बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। दो चीज़ें हैं, जुन बदस्तर और रेग माही। इसका जो सही तरीक़ाकार है इस्तेमाल करने का, वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद आखिर पे आप दोस्तों के साथ एक छोटी सी बात शेयर की जाएगी कि हमारी वीडियो लेट आने की वजह क्या है। क्यों हमारे चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कुछ लेट हो चुकी है। तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सकें। जुन बदस्तर और रेग माही, ये दो चीज़ें हैं जो आम तौर पर जो हकीम हजरात हैं वो उसको लेके आते हैं और वैसे इसको पीस के दवाइयों में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो जायज़ नहीं है। कुछ नुस्खे ऐसे आने वाले हैं आगे जिनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। जुन बदस्तर बहुत कम यूज़ किया जाता है हमारे नज़दीक पे, तो लेकिन जो रेग माही है ये अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इससे जो इहतलाम जरियान और सूरत अंदाल वगैरह और जो कमर दर्द वगैरह, जिस्म की दर्दें वगैरह, जो इन बीमारियों के नुस्खा जाते हैं उन दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है। तो इसका जो सही तरीक़ाकार है वो, या तो आप इसको जो रेग माही है या जुन बदस्तर है इसको आग पे जला के कोयला बनाया जाए मुकम्मल, फिर इसको दवाइयों में इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि जैतून का तेल लें, उसमें इसके टुकड़े करके डालें। जैतून का तेल ज़्यादा ना हो, बहुत कम मिकदार में लें कि जिसमें सिर्फ ये जल जाएं और उसमें इसको जला के मुकम्मल जलाना है। जो ये जला हुआ रेग माही या जुन बदस्तर होगा तो उसको आप पीस के दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो जैतून का तेल है वो भी आप दवाई में इस्तेमाल कर सकते हैं और करना लाजमी है। जुन बदस्तर और रेग माही का जो असर है वो ज़्यादातर तेल में ही होगा, तो वो दवाइयों में इस्तेमाल करना लाजमी होगा। बस यही इसका तरीक़ाकार था जो इसके इस्तेमाल का था। तो प्रॉब्लम हमारे चैनल पे हमने मौसम के हालात के हवाले से एक छोटी सी वीडियो बनाई थी पिछले दिनों, तकरीबन महीना हो चुका है, रमज़ान में बनाई थी, तकरीबन 24 या 25वें रोज़े हमने बनाई थी। तो वो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ थी, तो मेरे ज़हन में नहीं था लेकिन मैंने उसको डाल दिया, तो गलती मेरी थी। उसकी वजह से मुझे उनकी तरफ से कुछ वार्निंग मिली थी और उसकी वजह से ही वीडियो कुछ लेट अपलोड हुई है। क्यों, उनकी वार्निंग की वजह से कुछ उनकी भी पाबंदी थी कि कुछ दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, कुछ हमने भी कुछ टाइम लिया कि एक टेंशन से थी जहन में कि हम इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं और आखिर पे हमें ये सिला मिले तो काफ़ी दुख होता है। तो बस ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, आगे हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर वीडियो हमारी बने। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।